हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट, जिसका मैंने पार्ट 3 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा वो जल्दी से जाए उन वीडियोस को कंप्लीट करके आए ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया ताकि आपको वो ईजिली मिल जाए। ओके, और ये है इस चैप्टर का पार्ट 4। तो देर किस बात की, चलिए चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो वाटर क्या हेल्प करता है, हम जो भी फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, आपको तो पता ही है ना। तो वाटर क्या करता है, उस फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। ओके, इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और वाटर क्या हेल्प करता है, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट होते हैं उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, और वो बाहर कैसे निकलता है, यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में। ठीक है, यूरिन कैसे निकलता है, टॉयलेट के फॉर्म में। ठीक है, और स्वेट मतलब कि पसीना, है ना। तो पसीना जब भी आता है तो वो हमारे बॉडी से गंदगी निकलती है। ठीक है, और वो गंदगी निकालने में कौन हेल्प करता है, वाटर। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी को जो भी वाटर की जरूरत होती है वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, जो भी लिक्विड हम लोग ड्रिंक करते हैं उसी लिक्विड से वो वाटर हमारे बॉडी को मिलता है। ठीक है, वो वाटर में क्या है, ये जैसे कि वाटर हम लोग पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, तो इन सब में तो वाटर रहता है ना। तो हमारे बॉडी में इन्हीं सभी लिक्विड्स के थ्रू वाटर मिलता है। ओके, इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। और इसके साथ साथ हम कुक्ड फूड में भी वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हमारे बॉडी को वाटर मिलता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा वाटर का कोई अदर सोर्सेज भी है जिससे हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड होता है। एक्टिविटी 3, तो चलिए एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट्स लाइक लेमन। तो आपको एक टोमेटो लेना है या फिर उसके जगह में एक फ्रूट लेना है। ठीक है, जैसे कि लेमन। ओके, कट इट इंटू स्मॉल पीसेस। अब उसे क्या करना है, स्मॉल पीसेस में कट करना है। डू योर हैंड्स गेट वेट विल डूइंग सो। जब आप इन्हें कट कर रहे हो तो क्या आपके हाथ गीले हो रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए, जी हाँ, होता ही है। अगर आप टोमेटो कट करो या फिर लेमन कट करो तो आपके हाथ गीले होते ही हैं, है ना। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। तो आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है जब भी आपके घर पे वेजिटेबल या फ्रूट्स कट हो रहे हो या पील्ड हो रहे हो। पील्ड मतलब उनके छिलके हटाए जा रहे हो या फिर उन्हें ग्रेट किया जा रहा हो या फिर उनको मैश किया जा रहा है आपके घर में, तो आप जाना वहाँ पर और केयरफुली ऑब्जर्व करना कि उस वेजिटेबल से वाटर आ रहा है या नहीं। ठीक है, आपकी मम्मा अगर कट कर रही हो तो आपकी मम्मा का हाथ गीले हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आप ये जाकर बस आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? क्या आपने ऐसे ताजे फल या सब्जियां देखे हैं जिसमें वाटर ना हो। ठीक है, जब आप उसे कट करें तो जिससे वाटर ना आ रहा हो, ऐसा कोई सब्जी आपने देखा है या फल देखा है तो वो आपको बताना है। ओके, वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर। हमने जैसे कि देखा है ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल्स होते हैं जिसमें वाटर भरे हुए रहते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो ऐसे फूड मटेरियल जिसमें वाटर कंटेन रहते हैं, ऐसे फूड मटेरियल्स के थ्रू भी हमारे बॉडी में जो वाटर की जरूरत होती है वो इनके थ्रू फुलफिल होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर विल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इन सभी के अलावा जब भी हम कोई फूड आइटम कुक करते हैं तो उस पर भी हम वाटर ऐड करते हैं, राइट। तो इस कुक्ड फूड आइटम से भी हमारे बॉडी में जो वाटर की नीड है वो फुलफिल होती है। ठीक है, टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो भी फूड हम खाते हैं एक दिन में वो हमारा डाइट कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमारे डाइट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, वो भी राइट क्वांटिटी में जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। ओके, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी में ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी में कम होनी चाहिए। ठीक है, वरना प्रॉब्लम हम ही लोग को होगी, राइट।
The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. उस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एक गुड अमाउंट में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही। आई एम डैम श्योर दैट दिस डेफिनेशन विल कम इन एग्जाम, ओके। So you should learn this definition, okay? From this line to this line, ठीक है? It is the definition of balanced diet, okay? You should learn this, okay? Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आप सोचते हो कि सभी उम्र के लोगों को एक जैसे डाइट की जरूरत होती है? बताइए। जो डाइट एक छोटे बच्चे को दिए जाते हैं, क्या वही डाइट हम बड़े लोगों को भी दे सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो सभी एजेस के लोगों को अलग अलग डाइट की जरूरत होती है, ओके। डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? जिस तरह का फिजिकल वर्क हम लोग करते हैं उस तरह का बैलेंस डाइट की हमें जरूरत होती है, राइट। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हो? जी हाँ, ऐसा ही होता है ना। तो जिस तरह का फिजिकल वर्क किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट होना चाहिए, ओके। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, ठीक है। तो आपने 1 वीक में जो भी चीजें खाई उसका एक चार्ट प्रिपेयर करना है आपको, ओके। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो आपको चेक करना है जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके इस चैप्टर में बताए गए हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स आप जो भी फूड खा रहे हो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आप एक दिन में जो भी खाना खा रहे हो उसमें आपको देखना है कि क्या वो न्यूट्रिएंट्स आपको उस फूड आइटम में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको एक एक दिन करके 1 वीक तक आपको ये देखना है और रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, ओके। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड such as idlis, a combination of flours, mizzi roti, thepla made from cereal and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. तो ये सभी फूड आइटम्स के नेम दिए हुए हैं, ये सब हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. तो जितने भी फूड आइटम्स के अभी आपने नेम देखें वो उनमें से कोई भी फूड एक्सपेंसिव नहीं था, ठीक है। सब सस्ता था, ओके। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक इंसान बैलेंस डाइट ले सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सभी फूड तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, है ना। तो बस हमें ये बताया जा रहा है कि हमें सस्ती चीज़ों से भी हमें बैलेंस डाइट मिल सकता है, ओके। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। हम सही तरह का खाना खाएं ये काफ़ी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। हम जिस भी फूड को खा रहे हैं वो प्रॉपरली कुक्ड रहना चाहिए, ठीक है। और वो फूड इस तरह कुक्ड होना चाहिए ताकि उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो, ठीक है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्या आपको पता है कि जब हम कोई फूड को कुक करते हैं तब भी कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं उस फूड से? तो जी हाँ, ऐसा होता है। आगे पढ़ते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पिलिंग देम इट may result in loss of some vitamins. जब हम किसी सब्जी को या फल को उसे कट करने के बाद या उसे छीलने के बाद धोते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कुछ विटामिन्स लॉस हो जाते हैं, ठीक है। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। बहुत सारे फल और सब्जियों की स्किन में, स्किन मतलब छिलका, ओके, उनके छिलकों में विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है। अगर हम उन स्किन को हटा देते हैं तो उनसे विटामिन्स और मिनरल लॉस्ट हो जाते हैं, है ना। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। उसी तरह चावल को या फिर दाल को जब हम धोते हैं लगातार, ठीक है, रिपीटली हम लोग धोते रहते हैं तो उससे क्या होता है, उस चावल या दाल में जो विटामिन और मिनरल प्रेजेंट रहते हैं वो उससे लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया कि धोना भी तो जरूरी है क्योंकि उसमें जर्म्स भी होते हैं, है ना। तो बस धोइए लेकिन एक लिमिट में धोइए, ठीक है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर हम कोई भी फूड को कुक करेंगे तो उससे उस फूड का टेस्ट
बढ़ता है ना, इम्प्रूव होता है, और वो फूड सॉफ्ट हो जाता है जिससे वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है ना। तो ये सभी बातें तो हम लोग जानते हैं, है ना। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उसी टाइम जब हम फूड को कुक करते हैं तो उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस भी हो जाते हैं। क्या आप ये बात जानते थे? जी नहीं, है ना, हम लोग ये बात तो नहीं जानते थे कि कुकिंग करने के बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट भी होते हैं। हमें तो बस ये पता था कि फूड को कुक करके खाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता है, जब हम कोई फूड को कुक करते हैं तो उससे उसका टेस्ट तो इम्प्रूव होता है, ठीक है, वो सॉफ्ट भी हो जाता है जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसका न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। जब हम कोई फूड को कुक करते हैं और उसमें ज़्यादा पानी ऐड करते हैं, ठीक है, और उस पानी को फिर हम फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, उस फूड में जितने भी यूजफुल प्रोटीन थे, मिनरल्स थे, वो उस पानी के साथ लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि चावल, ठीक है, चावल के केस में ऐसे ही होता है ना, जब राइस कुक हो जाता है तो उसके बाद जो वो बचा हुआ पानी होता है उसे तो हम फेंक देते हैं, उसका तो कोई यूज नहीं होता है, राइट। तो उस वाटर में बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन और मिनरल्स आते हैं जिसे हम फेंक देते हैं। तो इस तरह से भी हमारे फूड से बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं, ओके। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, हीट की वजह से। जब हम कोई भी फूड को कुक करते हैं तो हमें हीट चाहिए, ठीक है, तो विटामिन सी उस हीट की वजह से बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ओके। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो क्या ये अच्छा होगा कि हमारे डाइट में हम इंक्लूड करें फ्रूट्स को या फिर कच्ची सब्जियों को, है ना, जिससे हमारा न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस हो जाए, राइट। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज पार्ट 5, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो मिलते हैं उस पार्ट में। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।